अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर जी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से डॉक्टर जी सिद्दीकी अपने तमाम सब्सक्राइबर का मशरूम ममनून हैं और वो तमाम फॉलोवर्स और वो तमाम व्यूअर्स और हमारे काबिल एहतराम हैं जिन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया। वहाँ हम उनसे एक रिक्वेस्ट करते हुए चलें, हमें सब्सक्राइबर्स ने ये कंप्लेंट किया है कि उन्हें नेक्स्ट प्रोग्राम का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। वजह क्या है, नोटिफिकेशन तो जारी होता है लेकिन आप क्योंकि बेल आइकन को क्लिक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो बजल नहीं बचता और आप वो प्रोग्राम मिस कर जाते हैं। तो आगे प्रोग्राम चलने से पहले इस चीज़ को फॉलो करते हुए फ़ौरन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए और फेसबुक पे हमें फॉलो करना ना भूलिए। एक 35 ग्रुप का एक हमारा डॉक्टर का पैनल है, डॉक्टर हजरात, उसमें बेतहाशा डॉक्टर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ अमराज के ऊपर मरीज़ों को न सिर्फ एडवाइस प्रोवाइड करते हैं बल्कि डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस उस पर शो करते हैं। नहायत ही बेहतरीन किस्म के प्रोग्राम से रिलेटेड मालूमात आपको हम फेसबुक पे प्रोवाइड करते हैं और जो होम्योपैथिक तरीके इलाज को पसंद करते हैं वो हमें फॉलो करना ना भूलें। हमारे चैनल फेसबुक आईडी की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं। इसके अलावा गूगल प्लस, ट्विटर और इसके अलावा हमने इंस्टाग्राम का भी आपको जो है अपना लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और बेस्ट प्रोग्राम्स जो होम्योपैथिक तरीके इलाज भी किए गए हैं उनकी भी कुछ URLs उसमें मौजूद हैं। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हमने अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर आपसे एक वादा किया था, ऑननेस यानी मुंहजनी करने वालों की पेनिस जो टेढ़ी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और वो जो साइज़ में छोटी रह जाती है, वो चाहते हैं कि उनके ये तमाम किस्म की जो ख़राबियाँ जो उनकी पेनिस में आई हैं वो ठीक हो जाएं। तो इस प्रोग्राम को आखिर तक देखें और वो डॉक्टर हजरात जो ऑननिस्ट का इलाज करते हैं वो इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। यहाँ बताई गई तमाम मेडिसिन्स क्योंकि डॉक्टर हजरात के लिए होती हैं, इसलिए डायरेक्टली मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले वो तमाम व्यूअर्स अपने करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। आइए नाजरीन, हम कुछ ऐसी अलामत हैं जो ऑननिस्ट की पेनिस के साथ होती हैं वो आपको बताते चलें। होता क्या है कि जब ऑननिस्ट अपनी पेनिस को रब करता है या रगड़ता है तो सेंटर पोर्शन यानी इस जगह से यानी ग्लांस और रूट के दरमियान वाला जो पोर्शन होता है वो डेडली तौर पर डैमेज हो जाता है और दरमियान से पिचक जाता है और जिस हाथ से ऑननिस्ट मुंहजनी करता है वो उस तरफ अगर सीधे हाथ से मुंहजनी कर रहा है तो उसकी पेनिस इस तरीके से टेढ़ा हो जाता है, अगर उल्टे हाथ से कर रहा होता है तो इस तरीके से टेढ़ा हो जाता है और सेंटर पोर्शन उसका पिचक कर यहाँ से डैमेज हो जाता है। उसकी जो पेनिस के अंदर जो रूट्स होती हैं, जो ब्लड सप्लाई होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो नहायत मुतासिर होती है और पेनिस 45 एंगल्स इरेक्ट होने के बजाय वो 45 एंगल्स से बहुत नीचे रह जाती है, जिसकी वजह से ऑननिस्ट अक्सर शादी के काबिल नहीं रहते हैं। इसी तरीके से अगलामबाजी यानी लौंडेबाजी करने वाले मरीज़ों की पेनिस कुछ इस तरीके से इंक्लाइन हो जाती है और उनका एंड रूट पोर्शन डैमेज होकर बिल्कुल उंगली की तरह पतला रह जाता है और उसकी स्किन डैमेज होने की वजह से काली सी हो जाती है। वजह उसकी क्या होती है, वो कैपिलरीज जो खून को इस तरफ पेनिस की तरफ ला रही होती हैं वो नहायत ही बुरी तौर पर डैमेज हो जाती हैं। उसको वॉश आउट करना बड़ा ज़रूरी होता है। इस तरीके के इलाज में हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से उनके रूट्स स्पेशली उनके जो ये कैपिलरीज में जो गंदा मवाद जमा हो गया है न सिर्फ वो इससे खारिज होकर डिज़ॉल्व होकर ख़त्म हो जाएगा और पेनिस दोबारा से ग्रोथ करके अपनी सही पोजीशन में आ जाएगी और एक मुज्जन या ऑननिस्ट दोबारा से शादी के काबिल हो सकता है। याद रखिए, ऐसे ऑननिस्ट और ऐसे जो होमोसेक्सुअल्स के आदि मर्द हजरात बिल्कुल जब तक शादी ना करें, जब तक वो प्रॉपर तौर पे अपना इलाज ना कर लें, न सिर्फ इससे आप जहनी तौर पर कैप्चर हो जाएंगे, आप शादी के होने से पहले एक जहनी ऐसी कैफियत में मुब्तला हो जाएंगी क्योंकि आपने बेतहाशा मुज़नी की होती है, बेतहाशा अगलामबाजी की होती है। ये ऐसा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था कि आप सेक्स के जुनून में मुब्तला हो के अपनी हर चीज़ को ज़ाया कर चुके होते हैं। ऐसी सूरत के अंदर वो वालिदैन हजरात जिनके बच्चे शादी से इनकार कर रहे हैं वो इस चीज़ को ईजी ना लें। कभी भी मर्द शादी से इनकार नहीं करता,
उसके पीछे जस्ट बिहाइंड ये काजिज़ होते हैं कि वो मुजज़नी की आदत में मुब्तला रहा होता है, या वो अगलामबाजी या बच्चों के साथ जिनसी बदफेली करने की वजह से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया होता है कि वो शर्मा रहा होता है। और वो हालांकि मर्द में शादी से मुतालिक कोई शर्माहट और हिचकिचाहट नहीं होती, लेकिन ऐसे मरीज़ जो मुजज़नी करते रहे हैं, अगलामबाजी करते रहे हैं, वो शादी से न सिर्फ इनकार करते हैं बल्कि शादी के मौजू से शर्माना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अलामत मुजज़न और अगलामबाजी के मरीज़ों में पाई जाती है। इसलिए वालिदैन इस चीज़ को बिल्कुल अपने कंसिडरेशन में रखें, अपनी सोच में रखें। बच्चों की शादी कहते वक्त अगर वो इस किस्म की कोई हिचकिचाहट आपको शो कर रहे हैं तो उनका इलाज करा लेना, उनका फ़िज़िकल चेकअप कराना नहायत ज़रूरी होता है। ये प्रोग्राम ऐसे मरीज़ों के लिए है जो शादी करने जा रहे हैं लेकिन वो अपने आप को इस काबिल में महसूस नहीं करते, स्पेशली उनका फ़िज़िकल ऑर्गन यानी पेनिस जो है किसी हद तक डैमेज होकर नाकार हो चुका हो, उसको हम बेहतर बनाने के लिए मेडिसिन का प्रोग्राम कर रहे हैं। न सिर्फ वो ग्रोथ हो कि अपने साइज़ को इंक्रीज़ करेगा बल्कि उसकी जो गिर्थ है यानी उसकी जो मोटाई वो अपनी पोजीशन पर आ जाएगी और पेनिस जो बीच से डैमेज हुआ है वो नॉर्मल तौर पे हो जाएगा, उसकी ब्लड सप्लाई दोबारा से बहाल हो जाएगी और वो उन्होंने फिर से शादी के काबिल हो जाएगा। लेकिन अगलामबाजी करने वाले या बच्चों के साथ बदफेली करने वाले या एनाल सेक्स करने वाले मरीज़ों को चाहिए कि वो हमारी बताई गई प्रिस्क्रिप्शन जो पिछले प्रोग्राम में दी गई हैं वो उन मेडिसिन को फॉलो करें। और ऐसे मरीज़ जो अगलामबाजी के विक्टिम हुए हैं उनमें एक किस्म का एक जरासीम पैदा हो जाता है जो इन्हें इस चीज़ के लिए उकसाता है। न सिर्फ वो एक्सेप्टर इस बदफेली की वजह से मुतासिर होता है बल्कि वो डोयर तो नहायती तौर पर डैमेज हो जाता है, उसका सिस्टम और उसका पेनिस बिल्कुल जो है किसी भी शादी के काबिल नहीं रहता। इसलिए लिहाजा शादी से पहले अपना इलाज कराना बड़ा ज़रूरी है। इस किस्म के इस प्रोग्राम के अंदर नहायती दिलचस्प प्रोग्राम है। कंटिन्यू रखिएगा अपनी पोजीशन को, कंटिन्यू रखिएगा अपनी अटेंशन को। आइए आगे की तरफ चलते हैं। और इस प्रोग्राम की ख़राबियों से हमारा यहाँ मकसद मरीज़ को डराना या डॉक्टर कोई मकसूद नहीं है। हम ये प्रोग्राम्स जो करते हैं एडवाइजरी प्रोग्राम्स अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए करते हैं। तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करना ना भूलिएगा। नाज़रीन आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। ये सिर्फ इसलिए की जाती है कि ताकि हमारे वो प्रोग्राम जो इस प्रोग्राम के साथ रिलेटेड होते हैं, चैनल प्रोग्राम होते हैं, अगले प्रोग्राम के साथ उसका कनेक्शन होता है, वो आपसे मिस हो जाते हैं। और स्पेशली बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। आपके बेल आइकॉन को क्लिक करने से आपको इन टाइम बजल बजता है और इन टाइम नोटिफिकेशन जारी होता है। तो आप वो पुराने जो दिया गया प्रोग्राम होता है उसमें जो आपसे वादा किया हुआ होता है हम उसके मुताबिक नया प्रोग्राम ला रहे होते हैं। और उन दोनों प्रोग्राम के साथ ये मिलकर एक प्रिस्क्रिप्शन और एक एडवाइजरी प्रोग्राम कंप्लीट होता है। तो इस सिलसिले के इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको जो होम्योपैथिक मेडिसिन नोट कराने जा रहे हैं वो उन्होंने की पेनिस की ग्रोथ जो रुक जाती है, ये उसकी ग्रोथ चेक हो जाती है, उसका जो टेढ़ापन है, जो पतली पेनिस रह जाती है और वो ग्रोथ नहीं कर पाती है और उन्नीस नहायत ही परेशान होता है क्योंकि उसके वालिदैन उसे जोर दे रहे होते हैं शादी के लिए और वो शादी इसलिए नहीं कर रहा होता है कि वो इस काबिल नहीं होता। अच्छी बात है अपने इलाज बिफोर मैरिज कराना आप कर लें, नहीं तो आप न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को अजियत बनाएंगे बल्कि एक अपने पार्टनर की ज़िंदगी को अजियत से दो चार करेंगे। आइए नाज़रीन प्रिस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिए। यूहेम्बेनियम क्यू पावर 15 कतरे सुबह आधे कप पानी में और 15 कतरे रात को आधे कप पानी में इस्तेमाल करें। इसके दरम्यान में दोपहर और शाम को स्टाफी सेगेरिया 200 पावर से 5 कतरे आधे कप पानी में दोपहर को और 5 कतरे आधे कप पानी में शाम को लिए जाएं। और इस मेडिसिन को कंटिन्यू रखिएगा। इस मेडिसिन की कंटिन्यू रखने से न सिर्फ आपकी पेनिस ग्रोथ करेगी बल्कि उसके दरमियान से जो डैमेज हुई है वो कैपिलरीज खुल जाएंगी, वो उसमें खून की जो ब्लड सप्लाई है वो रेगुलर हो जाएगी और आपकी पेनिस दोबारा से सीधी हो जाएगी और वो जो बीच से पिचक चुकी थी वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। आपका इरेक्शन पावर
नॉर्मल हो जाएगा और आप शादी के काबिल हो जाएंगे और आपकी वो बुराई जो आप करते रहे हैं वो छूट जाएगी। और इन मेडिसिन की इस्तेमाल करने के दौरान अपने जहन को साफ़ सुथरा पाकीज़ रखिए, अपने मज़ाहिब के मुताबिक इबादत कीजिए और आप छोड़ दें बिल्कुल फ़हाशी लिटरेचर को पढ़ना और ऐसी वीडियोस जो फ़हाशी मवाद पर मबनी होती हैं वो उन्हें देखना छोड़ दें, तो आप बहुत जल्द अपनी सेहत को रिकवर कर लेंगे। आप यकीन रखें, ऐसी मेडिसिन है, ऐसा प्रोग्राम है, आप दोबारा से मर्द बन जाएंगे और आपकी ज़हनी सलाहियत बढ़ जाएगी। आँखों के गिर जो आपके हल्के बन गए हैं, आपका चेहरा जो पिचक गया है, जो आप में शादी का खौफ और जो पैदा हो चुका है, आप शर्माते हैं शादी के नाम से, वो सारी कैफियत ठीक हो जाएगी और आप फिर से एक मर्द की तरह, जवान मर्द की तरह हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह अपनी शादी को बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकेंगे। आप न सिर्फ फिजिकल पेनिस की ग्रोथ एक्टिव हो जाएगी और वो उसका रिएक्शन पावर 45 एंगल्स पे आ जाएगा और आप शादी के हर लिहाज से काबिल हो जाएंगे। और हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और स्पेशली बेल आइकॉन को क्लिक कर लें। आपने अगर हमारे इस प्रोग्राम को इफेक्टिव पाया है, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम से मुतमईन हैं, तो अपने कमेंट्स में हमें अपनी राय दीजिए और इसे शेयर करना ना भूलिए। आपकी लाइक करने, आपकी कमेंट्स करने से, आपकी शेयर करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। हम ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मालूमात को बढ़ाने के लिए, आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए करते हैं, इसलिए इससे कोई अर्निंग कमाना मकसूद नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको एक चैरिटी वर्क समझते हुए आगे बढ़ाते रहिए। इजाज़त दीजिए डॉक्टर जी सिद्दीकी को। अस्सलाम वालेकुम।